मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी जो आपके जीवन में जोश और उमंग से भर देगी। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। राकेश शर्मा की एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो वहां एडमिशन लेने से मना कर दिया गया। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से उनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने उनके पेरेंट्स से बोला कि ये अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको क्रोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था कि इससे उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपने मेहनत की बदौलत फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उनके मुंह बंद कर दिए और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले उनको बोलने दो, बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज़ सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसे ही जुनून से भर देने वाली कहानी है सैडियो माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस बंदे के पास न तो जूते खरीदने के पैसे थे और न ही फुटबॉल खरीदने के, यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में यह लड़का पानी पीकर अपना भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फ़ोन या लैपटॉप पर आप यह देख रहे हो वह हज़ारों रुपये का है, लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वह फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेंड करने वाला, लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब यह 12 साल का था तो इसके देश के राजधानी में फ़ुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उस बंदे के पास वहाँ तक ट्रेवल करने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहाँ पहुँचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। अब आप ही सोचो कि कितनी आग होगी उस बंदे के अंदर। जब यह अपने फटे हुए जूते में वहाँ पर पहुँचा तो लोगों ने वहाँ पर भी उसका मजाक बनाया, लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला भी ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के सैडियो माने को बोला कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन सैडियो माने ने बहुत खुश था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया तब देखा कि इसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो उस दिन 12 साल के इस लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसका प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सेलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ, एक वजह को जन्म दो और बहाने लगाना तो छोड़ ही दो, तभी तुम अपने लाइफ में कुछ कर पाओगे। धन्यवाद।